जय श्री कृष्णा। मैं हूँ व्यास महाराज। मैं अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर श्रीमद् भागवत की कथा के लिए उनसे इजाज़त मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। साथ ही हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल के सभी दर्शकों को वासुदेव श्री कृष्ण का रूप जान सतत प्रणाम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही गहन विषय की। ये विषय नई पीढ़ी के दिमाग में हमेशा चलता रहता है। कल ही की बात है, मैं कहीं पूजा करा रहा था। वहां एक बच्चे ने, जिसकी आयु लगभग 20-25 के बीच रही होगी, पूजा के बाद मुझसे ये अजीब सा सवाल पूछा। पंडित जी, सच बताइए, क्या भगवान होते हैं? क्योंकि मुझे इस पर विश्वास नहीं आता है, और यदि होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? दूसरा, ये करते क्या है? सब काम तो हम ही करते हैं, और क्या होता है? बस जो हुआ भगवान की इच्छा। और ये पूजा पाठ क्या है? एक ढोंग, एक आडंबर, या एक अंधविश्वास? क्या यही नहीं है सब? मैंने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल कईयों के मन में होंगे, बच्चों के। अच्छा हुआ तूने आज मुझसे पूछ लिया। बेटा, जब मैं छोटा था, लगभग तुम्हारी ही उम्र का था या तुमसे भी छोटा था, तब हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था। तब हम अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, हमारे पास मैगजीन मिलती थी बाजार में, नंदन, बालक और चंदा मामा 3। जब कभी मौका मिलता था ना, तो ये मैगजीन हम ले लेते थे और पढ़ते थे, और बड़े खुश होते थे। इनमें से किसी एक मैगजीन में मैंने कहानी पढ़ी थी जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। चलिए, आज मैं आपको वही कहानी सुनाता हूं। बेटा, ये सवाल जो तूने पूछे, ये नए नहीं है। एक बार एक राजा के मन में भी यही सवाल उठा, और उसने अपनी दरबार में ये सवाल रखा और कहा कि जो इसका सही सवाल जवाब देगा, उसको मैं अच्छा पुरस्कार दूंगा। बहुत से साधु, बहुत से महात्मा, बहुत से ज्ञानी, बहुत से विद्वान आए, पर राजा को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सका। कोई कहता भगवान होने के लिए जो तर्क देता, राजा उसके कट कर देता। अब राजा ने कहा एक दिन कि इसका अर्थ है कि हमारी दरबार में कोई विद्वान है ही नहीं। तब दरबारियों से पूछा, तो दरबारियों ने कहा कि नहीं, हमारे जो महामंत्री, प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं।
राजा ने भी प्रधानमंत्री जी से पूछा, आप ज्ञानी हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं हूं। अपनी अकड़ में बोल दिया। तब राजा ने कहा, अब तुम इसका जवाब दो। तो उसकी चेहरा फीका पड़ने लगा। तो उसने कहा, राजा ने कहा, मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूं। यदि तूने 7 दिन में इसका जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब महामंत्री के पसीने छूटने लगे। वो घर चले गए। सारा दिन इधर उधर ढूंढते, इससे पूछते उससे पूछते, पर कहीं उन्हें सवाल का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जो जवाब लोग देते, राजा उन जवाबों को पहले से ही काट चुके थे। बहुत घबरा गया। दिन पे दिन उसकी हवाइयां उड़ने लगती। उस वजीर की महामंत्री की एक बेटी थी। उसने 5वें दिन पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्यों परेशान रहते हैं? क्या परेशानी है, मुझे बताइए। पिताजी ने कहा, बेटा तेरे काम की चीज नहीं है, ये ऐसे ही दरबार की कुछ बातें हैं जो चलती रहती हैं। पर 6ठे दिन रात को पिताजी की हालत बहुत खराब थी। पिता की हालत को देख करके, क्योंकि कल 7वें दिन तो सर कलम होना था, पिता को इतना परेशान देख करके बच्ची समझ गई कोई खास बात है। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया रात को। सच सच बताइए क्या बात है? आपको मेरी कसम है, झूठ नहीं बोलेंगे। तब पिता ने उसको भीगी आंखों से सारी बात बताई। बच्ची ने कुछ थोड़ी देर सोचा, कहा, पिताजी इसमें चिंता करने की क्या बात है? इसका जवाब तो मैं दे दूंगी। कि तू कैसे देगी बेटा? अरे पिताजी मेरे दोस्त हैं ना, वो मुझे सब बता देते हैं। अरे बेटा ये तेरे दोस्तों की चीज नहीं है। नहीं पिताजी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तब पिता ने कहा, कौन से दोस्त है तेरे भाई जो इसके जवाब दे देंगे? हंसते हुए बोला थोड़ा सा। तो उसने पिताजी को दिखाया बहुत सारी किताबें जो हम समय समय पर पिताजी से पैसा लेके ले लेती थी। पिताजी इन मेरे दोस्तों ने मेरे को हर समस्या का जवाब दे देते हैं, और इसका जवाब भी मेरे दोस्त जरूर देंगे। आप कल चिंता मत करना, खाली इतना सा काम करना, दरबार में मुझे साथ ले चलना। और क्या कहना? राजा मैं तो उसी दिन हंस रहा था जब आपने मुझसे ये सवाल पूछा। ये तो एक बचकाना सवाल है। बचकाने सवालों का जवाब मैं दूं अच्छा नहीं लगता। इसे कोई बच्चा ही देगा तो अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं अपनी बच्ची को साथ में ले आया हूं। महाराज यही आपके सवालों का जवाब दे देगी, बस आप इतना ऐसे कर देना। महामंत्री ने कहा, ठीक है बेटा, यदि मरना लिखा ही है, पर तू जानती है इसका परिणाम क्या होगा? यदि तूने सही जवाब नहीं दिया ना, तो राजा मेरा सर तो कलम करेंगे ही करेंगे, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे बेटा। देखा जाएगा पिताजी, कुछ भी नहीं होगा। आप विश्वास रखो, मेरे दोस्त बहुत ताकत वाले हैं। राजा से ज्यादा ताकत वाले ये हैं। और महामंत्री दूसरे दिन अपनी बेटी को लेकर दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूछा, जवाब ले आए? महामंत्री हंसने लगे, बोले, महाराज सवाल क्या था? बचकाने सवाल थे ना।
मैं तो 7 दिन एंजॉय करके आया हूं महाराज, 7 दिन मैंने मजे ले लिए। अब आज 7वां दिन है तो काम पे तो आना ही है ना आखिर। तो जवाब तो कोई बड़ी बात नहीं है, बचकाने सवालों के जवाब मैं दूं अच्छा नहीं लगता, ये मेरी बच्ची दे देगी। महाराज ने कहा, मूर्ख, तेरे को इस सवाल बचकाने लगते हैं जिसके जवाब बड़े बड़े साधु महात्मा नहीं दे सके, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान नहीं दे सके। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, ये बच्चों के सवाल हैं, इसीलिए बच्चे ही इसका जवाब दें तो अच्छा लगेगा। महाराज ने उसकी बेटी की तरफ देखा। बेटी ने कहा, हाँ महाराज, मैं इसके जवाब दूंगी। और पिताजी से कहा कि आप जाकर के अपने आसन पर विराजिए। राजा ने कहा, बच्ची, तुझे मालूम है इसका परिणाम क्या होगा? बच्ची ने कहा, महाराज बताइए। यदि तू इसके जवाब नहीं दे सकी तो फिर तेरे पिताजी का तो सर कलम किया ही जाएगा, तुझे भी बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। बच्ची ने कहा, मंजूर है महाराज, पर मैं जवाब न दे सकी तभी ना। महाराज ने कहा, ये बात सही है तेरी, तो जवाब दे फिर। किसे कहते हैं भगवान। दिखते क्यों नहीं है भगवान? कहाँ रहते हैं भगवान, बता ना फिर। बच्चे ने कहा, महाराज, वैसे तो मैं आते ही बता देती, पर आपने थोड़ा सा डरा दिया, मैं छोटी बच्ची हूं। महाराज, क्या पता मेरा भी सर कलम हो जाए, थोड़ी देर के बाद मरना तो निश्चित ही है। यदि मैं जवाब न दे सकी तो मुझे मरना भी पड़ सकता है। महाराज ने कहा, हाँ। तो बच्ची ने कहा, महाराज, फिर मेरी एक इच्छा अधूरी रह जाएगी। मैं खाली एक गिलास दूध पीना चाहती हूँ, मेरे को दूध पीने का बड़ा शौक है, और मरने के बाद तो दूध मिलेगा नहीं, इसीलिए जवाब देने से पहले दूध पी लेना चाहती हूँ, बाद में तो आप दूध भी नहीं पीने देंगे मुझे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, पी ले दूध। भाई से एक गिलास दूध लाके दे दो। एक कटोरे में दूध दिया गया। पूछा गया, था पर्याप्त है या और भी चाहिए? बहुत है महाराज, बहुत है, इससे ज्यादा दूध क्या पीऊंगे मैं, बच्ची तो हूं छोटी सी, एक छोटी बच्ची से ज्यादा दूध क्या पिएगी महाराज, इतना बहुत हो गया। दूध का कटोरा हाथ में लिया और हाथ में लेकर के अंगुली से उसको यूं गोल गोल घुमाने लगी, देखने लगी। खूब घूर घूर के देखने लगे अंदर, अंगुली घुमाई जाए देखते जाए, घुमाई जाए देखते जाए। राजा, क्या देख रही है पागल इसमें, पीना दूध, जल्दी से जवाब दे। महाराज, इस दूध में घी ढूंढ रही हूं, घी कहां है? महाराज बोले, तूने दूध मांगा है, घी नहीं मांगा है। घी पीना है तो घी मंगा के दो। नहीं महाराज, मुझे तो दूध ही पीना है, पर मैं घी निकलता तो इस दूध में से ही है ना महाराज, मैं इस दूध को में घी ढूंढ रही हूं ना, मुझे बताइए ना, घी क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? महाराज ने कहा, पागल,
घी तब निकलता है जब दूध को जमाया जाता है, उसे मथा जाता है, उसमें से जो मक्खन निकलता है उसे गर्म करते हैं, तब जाके घी निकलता है। पर महाराज होता तो इसी दूध में ही है ना। हाँ, होता तो दूध में ही है, पर दिखता तब है जब इसकी ये विधि पूरी की जाती है पागल। महाराज ऐसा है क्या? इसका प्रोसीजर पूरा किया जाता है तब जाके दिखता है। हाँ। महाराज ने कहा हाँ, पर होता इसी दूध में ही है ना महाराज। हाँ। बच्ची ने दूध का गिलास पास में रख दिया कटोरे। महाराज आपने तो अपने दोनों सवालों के जवाब खुद नहीं दे दिए। महाराज ने कहा क्या? कि भगवान इस विश्व ब्रह्मांड के जरे जरे में है महाराज, जैसे इस दूध में घी है। दिखता तब है जब अपने मन को जमाया जाता है, फिर मथा जाता है, और फिर जो मक्खन निकलता है उसे तपाया जाता है, तब अंतःकरण में तब भगवान दिखता है। उसका भी एक प्रोसीजर होता है। और रहता तो इसी विश्व ब्रह्मांड में ही है, कण जरे जरे में, जैसे दूध में घी है। महाराज ने कहा अच्छा, तेरी बात मान ली, चल। पता ही करता क्या है? महाराज ने पहले मुझे बताओ, आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं मेरे जवाबों से? भगवान कहाँ रहते हैं? ब्रह्मांड के जरे जरे में रहते हैं। और दिखते कैसे हैं? मैंने आपको, दिखते क्यों नहीं है, मैंने आपको जवाब दे दिया। महाराज ने कहा तुम, आप सेटिस्फाइड हैं? पूछता से क्या? हाँ, मैं संतुष्ट हूं, पर अभी तक तेरा तीसरा जवाब बाकी है। ये करता क्या है? बच्ची ने कहा महाराज, आपने मेरा एग्जाम तो ले लिया कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। 3 में से 2 सवालों के जवाब तो मैंने दे दिए। कि पहला तो भगवान है तो कहाँ रहता है? ब्रह्मांड के जरे जरे में रहता है। दूसरा दिखता क्यों नहीं है? तो दिखने की एक प्रोसीजर होती है। अब तीसरा जवाब है क्या करता है। इसका जवाब देने के लिए मेरी एक शर्त है महाराज। महाराज ने कहा तेरी शर्त है? क्या शर्त है बता। बच्ची ने कहा महाराज, ये सवाल आपने मेरे से पहले बड़े बड़े विद्वानों से पूछे थे। महाराज ने कहा हाँ, पूछे थे। उनमें से कोई आपको एक भी सवाल का जवाब देके सेटिस्फाई कर सका कि नहीं? नहीं, महाराज ने कहा नहीं कर, पर मैंने आपके 2 जवाब सेटिस्फाई किया है। पर जितने भी आए थे, मुझे जहां तक ज्ञान है, आपने उनको सम्मान से आसन पर बिठाया और सम्मान से उनसे सवाल पूछा। मैं चूंकि वजीर की बेटी हूं, इसीलिए मेरा इतना भी सम्मान नहीं। महाराज ने कहा इसके लिए आसन लेके आओ। कि नहीं महाराज, मुझे वो आसन नहीं चाहिए। महाराज ने कहा कौन सा आसन चाहिए? महाराज मुझे 10 मिनट के लिए ये चाहिए कि आप अपने आसन से उठें और मैं आपके आसन पर बैठूं, और आप हाथ जोड़ करके मुझसे सवाल पूछें। जो गुरु का सम्मान होता है वो सम्मान हो, क्योंकि पूछने वाला हमेशा स्टूडेंट होता है और बताने वाला हमेशा गुरु होता है।
और सिर्फ राजा ने कहा सिर्फ 10 मिनट के लिए ना। महाराज जब तक साहब का सवाल का जवाब नहीं देती। महाराज ने उसकी शर्त को स्वीकार किया। महाराज उठे और बच्ची जाके सिंहासन में खड़ी हो गई। महाराज ने कहा बताओ कि महाराज ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के खड़े रहिए। महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब बता क्या करते हैं भगवान? कि महाराज अब क्या बताऊं, आप खुद देख रहे हैं, मुझको राजगद्दी पे बिठा दिया, आपको नीचे लाके खड़ा कर दिया, आपको हाथ जुड़वा दिए भगवान ने। यही काम करते हैं, रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे, चाहे जिससे जो काम करा लें, सारे काम करते तो वही है महाराज। और क्या काम करें? क्या आप मेरे सूत्र से संतुष्ट हैं? क्या आपने कभी देखा है कि एक ही पल में एक छोटी सी बच्ची राजगद्दी पर बैठ जाए और राजा नीचे खड़े हो जाए हाथ जोड़ के? ऐसा हुआ है महाराज? ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं ना। महाराज हंस दिए कि हाँ बच्चा, तू आज जीत गई। तो क्या महाराज अब मैं उठ रही हूं? महाराज ने कहा नहीं बेटा, नहीं देवी, बेटा नहीं। महाराज का बैठते, आप वहीं विराजिए। और अपनी रानियों से आदेश दिया कि एक थाल ले आओ, जल ले आओ, मैं आज गुरु के पद प्रचालन करूंगा। तब उन्होंने उस बच्ची के पांव धोए, प्रणाम किया। सारे राज दरबार के लोगों ने, राज परिवार के लोगों ने भी प्रणाम किया। अनमोल खजाना बच्ची के चरणों में चढ़ाया गया। और कहा गया, महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि देवी, आज से आप मेरी गुरु हुई। ये सारा राज्य आपका है गुरुदेव, ये सारा राज्य अब आपका है। मैंने गुरु दक्षिणा में सब आपको दे दिया। सारे खजाने आपके चरणों में हैं। आपका आसन सर्वोच्च आसन रहेगा। बच्ची ने कहा, महाराज ये सारी धन दौलत उठा लीजिए, इसे अपने खजानों में पूर्ववत रखवा दीजिए, इसे जनमानस की सेवा कार्यों में लगाइए। महाराज ने उसी समय आदेश दिया कि मुझसे भी भव्य और ऊंचा आसन बनाया जाए मेरी गुरु के लिए, जहां मेरी गुरु आकर के हमेशा बैठेगी। पर देवी ने कहा, महाराज मेरे पिताश्री आपके दरबार में महामंत्री हैं, मैं घरेलू बच्ची हूं, अपने घर पर रहूंगी। महाराज ने कहा, आसन आपके लिए बनेगा जब जब राज्य को आपकी सलाहों की जरूरत होगी। गुरुदेव तब तब आपको बुलाया जाए, प्रार्थना की जाए तो आकर के आप अपने आसन की शोभा बढ़ाइएगा।
उस बच्ची ने वो सब स्वीकार किया और बड़े गर्व के साथ उठ करके महाराज की ओर देखकर बोली, मैं पिता के साथ घर जा रही हूं। और अपने पिता को लेकर के घर की ओर प्रस्थान की। पिता ने पूछा, बेटा तूने इतना सारा पैसा छोड़ क्यों दिया? वो तो महाराज ने तुझे दिया था। तब बच्ची बोली, पिताजी महाराज ने वो पैसा मुझे नहीं दिया था। यदि वो आसन से उतरने के बाद मुझे कहते, मैं तेरे जवाबों से संतुष्ट हुआ हूं, खुश हुआ हूं, ये ले पुरस्कार, तो उन सब पैसों पर मेरा अधिकार था। पर ये गुरु के चरणों में रखी हुई पैसे थे। तो गुरु की गरिमा होती है पिताजी। जिस पद पर आप बैठते हो उस पद की गरिमा को रखना चाहिए। गुरु उतना ही लेता है जितनी उसकी आवश्यकताएं पूरी हो। बाकी का पैसा समाज को ही दे देता है। अति आवश्यक अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पैसा मैं ले सकती थी, पर मेरी आवश्यकताएं तो आप पूरी कर देते हैं। आपको तो राज दरबार से पूरी पगार मिलती है। हमारे घर में कोई पैसे की कमी नहीं पिताजी। तो फिर मैं उस पैसे को क्यों उठाऊं? जिस पद पर बैठते हो उस पद की गरिमा भी रखनी पड़ती है पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटा आज तूने मुझे भी ज्ञान दे दिया है कि पद की गरिमा का रखना चाहिए। मित्रों, समय बहुत हो गया है। आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करें। मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप चाहे इसे सब्सक्राइब न करें, चाहे इसे लाइक न करें, पर नई पीढ़ी के बच्चों को इसके साथ जरूर जोड़ें। सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार, थोड़ा समय निकालें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए।